एवरीवन, मधुवन एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कंफर्टेबल पोजीशन के बारे में, कंफर्टेबल मेजर के बारे में। कंफर्टेबल मेजर में डिफिनेशन हम लोग इसका देखेंगे। ये इसका यूज़ नर्सेस कहाँ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, कौन सा कंफर्टेबल पोजीशन, कौन से कंफर्टेबल मेजर होते, कौन सा डायग्नोसिस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सर्जिकल होता है तो हम लोग कौन सा मेजर यूज़ करते हैं, थेराप्यूटिक हो रहा है तो कौन से मेजर हम लोग यूज़ करते हैं, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थेराप्यूटिक पोजीशन हम लोग जो देते हैं क्लाइंट को क्यों देते हैं। थेराप्यूटिक पोजीशन अगर किसी भी क्लाइंट को दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, उसे कंफर्ट प्रमोट करने के लिए कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं। क्यों, वो कंफर्ट प्रमोट कर सके, हम लोग उसे कंफर्ट जोन में दे सके। कंफर्ट जोन में अगर वो क्लाइंट रहेगा तभी हम लोग उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो थेराप्यूटिक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं उस क्लाइंट को कंफर्टेबल जैसा उसको पॉसिबल हो सके। मानिए कोई फिजिकली चैलेंजेस पर्सन है, उससे हम लोग सर्जिकली कोई ट्रीटमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग को बोला गया कि डॉर्सल रिकमेंडेड जो पोजीशन है वो देना चाहिए। डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन फिजिकल चैलेंजेस पर्सन को देना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको नॉर्मली पोजीशन दे सकते हैं, नॉर्मली सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं उसे। नॉर्मली उससे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं सुपाइन पोजीशन में भी। किसको, जो फिजिकली चैलेंजेज पर्सन रहेगा उसी को। हर एक केस में ये चीज़ नहीं होता है, किसी किसी चीज़ में एक्सेप्शन होता है, वहाँ पे हम लोग ये चीज़ फॉलो करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन दे रहे हैं तो एक और ध्यान रखना चाहिए कि डायग्नोसिस करते टाइम उसे जो प्रेशर सोर क्रिएट हो सकता है सर्जरी करते टाइम, डायग्नोसिस करते टाइम, अगर रेगुलर उस पर्सन का डायग्नोसिस टेस्ट चल रहा है, रेगुलर उसे सर्जरी चल रहा है, रेगुलर बेसिस पे काफ़ी देर, मानिए कि हाफ एन आवर का अगर उसे सर्जरी चला है तो काफ़ी लंबे टाइम तक उसे रेस्ट प्रोवाइड, बेड रेस्ट लिखा जाएगा डॉक्टर के द्वारा। तो उस टाइम जो बेड सोर होने का चांसेस है उस क्लाइंट को, उसे भी हम लोग को ध्यान में रखने चाहिए। तो 3 ऐसा फैक्टर होता है जो कि देखा जाता है, प्रेशर, फ्रिक्शन और शियर फोर्स। ये 3 ऐसा फैक्टर है जो प्रेशर से, फ्रिक्शन से और शियर फोर्स से अल्सर होने का चांसेस क्रिएट कर सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो नर्सेस क्या करती है, ऐसा अगर होता है तो क्या करती है, एनी पार्ट ऑफ क्लाइंट दैट कम इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस इन विच क्लाइंट इज लेइंग इन अ प्रेशर साइड। अगर कोई भी पर्सन सोया हुआ है तो उसे किसी भी पार्ट्स में अगर रेगुलर प्रेशर पड़ रहा है उस एरिया में, जैसे हम लोग हाथ के बल पे अगर रहते हैं, पेट के बल पे रहेंगे तो चेस्ट ऐसा रीजन है, चेस्ट हो गया, उस पर रेगुलर प्रेशर पड़ेगा तो उस एरिया में हम लोग का प्रेशर सोर होने का चांसेस, अल्सर सोर होने का चांसेस हो सकता है। तो उस टाइम नर्सेज हर 2 घंटे पर उस क्लाइंट का पोजीशन चेंज करते रहेगी। क्यों चेंज करेगी, क्योंकि उसका जो ब्लड फ्लो है रेगुलर होते रहना चाहिए। ऑलवेज असिस्ट द ब्लड फ्लो टू द स्किन। हम लोग का जो स्किन है वो टिश्यू है, उसे रेगुलर ब्लड फ्लो वहाँ पर होते रहना चाहिए। अगर ब्लड फ्लो वहाँ नहीं होगा तभी अल्सर क्रिएट होने का चांसेस होता है। अगर ये मानिए मेरा स्किन का लेयर है, यहाँ ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है तो भी अल्सर होगा। तो नर्सेज लोग क्या करती है, रेगुलर 2 घंटे पर उसका पोजीशन चेंज करते रहती है, क्यों, अल्सर क्रिएट ना हो। अब ये कब कब होगा, फ्रिक्शन एंड एक्सोक्यूरेशन कैन डिस्टर्ब द स्किन इंटीग्रिटी। जो फ्रिक्शन है, रेगुलर फ्रिक्शन हो रहा है, एक्सोक्यूरेशन हो रहा है, तो जो स्किन का इंटीग्रिटी है, जो स्किन का जो स्मूथनेस है, जो उसका चिकनापन होता है वो ख़त्म होगा। किसके कारण, फ्रिक्शन और एक्सोक्यूरेशन के कारण। इसीलिए अगर ये स्किन का इंटीग्रिटी अफेक्ट किया, डिस्टर्ब हुआ तो क्या कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ये इन्फेक्शन आगे जाके सोर क्रिएट कर सकता है, ये आगे जाके और डीप सोर या डीप वुंड क्रिएट कर सकता है। इसीलिए नर्सेज लोग हर 2 घंटे पर उस क्लाइंट का, उस पेशेंट का पोजीशन चेंज करते रहती है। उसके बाद हम लोग इतना बात जान लिए कि पोजीशन कब से पढ़ रहे हैं।
कौन सा पोजीशन में कैसा हम लोग का बॉडी का पोस्चर होता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है हम लोग का प्रोन पोजीशन। क्या है? प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में फेस डाउन होता है। प्रोन पोजीशन में फेस डाउन कहने का मतलब हुआ, जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पेट के बल सोना, मतलब हम लोग का फेस जो है नीचे रहेगा और पेट कुछ इस तरह से रहेगा। ये हम लोग का सर हुआ। ये हुआ हम लोग का प्रोन पोजीशन। उसके बाद क्या है? सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्या कहने का मतलब है? जो हम लोग का फेस है ऊपर साइड में रहेगा, इसे हम लोग बोलेंगे सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में जो हम लोग का लेइंग बैक रहेगा वो नीचे रहेगा और हेड हम लोग का अपराइट में रहेगा। ये हम लोग का होता है सुपाइन पोजीशन। उसके बाद है हाई फ्लोवर पोजीशन। हाई फ्लोवर पोजीशन हम लोग इसको दूसरा नाम भी देते हैं, बस फ्लोवर पोजीशन भी बोला जाता है। जो हाई फ्लोवर पोजीशन है इसमें हम लोग का कुछ इस तरह से हम लोग बैठते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। हाई फ्लोवर पोजीशन कुछ इस तरह से रहता है। ये हम लोग का मानिए कि हेड है और ये हम लोग का बॉडी है। इधर हम लोग का लेग होता है, ये हम लोग का फेस है। तो ये होता है हाई फ्लोवर पोजीशन। उसके बाद है सेमी फ्लोवर पोजीशन। सेमी फ्लोवर पोजीशन कहें तो कुछ इस तरह से हो जाता है हम लोग का। यहाँ हम लोग का 90 होता है, इसमें गए, ये हम लोग का है, इसको बोलेंगे फ्लोवर पोजीशन। लेकिन अगर यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे सेमी फ्लोवर पोजीशन। और सारा कुछ वही रहेगा, हेड इसी डायरेक्शन में रहेगा और लेग इसी डायरेक्शन में रहेगा। इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे सेमी फ्लोवर पोजीशन। सेमी फ्लोवर पोजीशन एक बार और देख लेते हैं। इसमें जो बेंडिंग रहेगा कुछ ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू हाई फ्लोवर पोजीशन। ये हम लोग का रहा हेड और ये रहेगा हम लोग का बॉडी। ये रहा हेड, हेड और ये रहेगा बॉडी। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद है डॉर्सल रिकमिडेंट पोजीशन। डॉर्सल रिकमिडेंट पोजीशन का क्या कहने का मतलब आता है? डॉर्सल रिकमिडेंट पोजीशन हम लोग का कुछ इस तरह से होता है। ड्रॉ करती हूँ एक सेकेंड। हम लोग का जो लेग हो है कुछ इस तरह से भी शेप में होता है। लेग, लेग हम लोग का कुछ इस तरह से भी शेप में होगा और हम लोग का बॉडी कुछ इस तरह से होगा। तो जो भी शेप में लेग होता है उसे हम लोग बोलेंगे डॉर्सल रिकमिडेंट पोजीशन। ये जो भी शेप हम लोग का बनता है ये हम लोग का बैक रीजन होता है। बैक रीजन के बाद जो ये मेरा नी है और ये मेरा टो है, इसके ये बैक और टो के बीच में एक भी शेप बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डॉर्सल रिकमिडेंट पोजीशन। उसके बाद है हम लोग का चेस्ट, नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन कहने का मतलब क्या है? नी चेस्ट में हम लोग एक गेम भी खेलते हैं, जैसे हम लोग का कुछ इस तरह से रहेगा। ये हम लोग का लेग है और ये हम लोग का बैक हो जाएगा। ये हम लोग का लेग रहेगा, ये हम लोग का बैक रहेगा और ये फेस रहेगा। ये किस में होता है? नी चेस्ट पोजीशन। हम लोग का नी रीजन भी सरफेस पे टच है और नी और चेस्ट दोनों रीजन है जो कि सरफेस पे टच है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन। इसमें नी भी सरफेस पे टच है और चेस्ट भी सरफेस पे टच है, इसीलिए बोलते हैं उसे नी चेस्ट पोजीशन। उसके बाद है टेंडबर्ग। टेंडबर्ग पोजीशन कहने का मतलब क्या है? हम बॉडी कुछ इस तरह से रहेगा। अगर ये रहा स्टैंड है, ये बेड है, तो कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे जो लेग पोर्शन होता है अपराइट होता है एज कंपेयर टू हेड। इधर हम लोग का हेड रहेगा, इधर लेग रहेगा कुछ इस तरह से। ये हम लोग का लेग रहा, ये रहा लेग रीजन और ये रहा हेड रीजन। हम लेग होता है जो कि उठा हुआ रहता है 30 to 45 डिग्री पे, ये उठा हुआ रहता है। इसका जो फीट होता है 45 डिग्री पे होता है और इसका जो हेड होता है 30 से 40 बोल सकते हैं।
और जो इसका लेग होता है 45 डिग्री पे होता है, इसे बोलते हैं टेंडबर्ग पोजीशन। उसके बाद है लैटरल। लैटरल पोजीशन क्या होता है? लैटरल मतलब होता है साइड में, साइड पोजीशन। लैटरल मतलब ऐसे ही मालूम होगा, साइड में, साइड पोजीशन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो जो हम लोग साइड में सोते हैं उसे बोलते हैं लैटरल पोजीशन। उसके बाद है सिमलैटरल पोजीशन। सिमलैटरल पोजीशन कहने का मतलब ये कुछ इस तरह से, अगर हम लोग सो रहे हैं, साइड में है, साइड में ये हम लोग का हेड है, ये शोल्डर है। अगर हम लोग साइड में सो रहे हैं तो ये मेरा जो लेग है कुछ फ्रंट में जाके इधर से बैक होगा, कुछ इस तरह से जाके बैक होगा। ये हम लोग का बैक रीजन है, ये लेग मेरा फ्रंट में कुछ जाएगा, इसे बोलेंगे सिमलैटरल पोजीशन। लैटरल पोजीशन बिल्कुल साइड में बस ऐसे सोए हुए हैं, कुछ इस तरह से हम लोग ये सोए हुए रहेंगे। ये हम लोग का बॉडी है, ये हम लोग का लेग हो जाएगा। तो ये हो गया सिम पोजीशन, जो कि साइड में अगर हम लोग सो रहे होते हैं, रात को सोते भी हैं, तो अक्सर हम लोग लैटरल पोजीशन में सोते हैं। लेकिन जो सिम लैटरल पोजीशन है वो बॉडी बिल्कुल वैसे ही रहता है, लेकिन जो लेग होता है फ्रंट की ओर चला जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिम लैटरल पोजीशन बोलते हैं।